जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने पेपर अच्छी तरह से किए होंगे। अब आज हम हिंदी सीटेट पेपर सेकंड की आंसर की का मिलान करते हैं। आप सब लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट मिलाने के बाद कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे हमारे कितने में से कितने सही हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर। संस्कृत पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, ये बात कैसे समझी जाती है? जब शिक्षा को संस्कृत से अलग करके देखा जाए, बिल्कुल नहीं। जब शिक्षा को संस्कृत से जोड़कर देखा जाए, बिल्कुल सही। 91 का ऑप्शन नंबर 2 सही। ये सारे क्वेश्चन हैं 91 से 99 तक, ये पैसे से किए जाएंगे। इसको पैसे से पढ़ के अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी आपको आंसर कराना है। इससे ज़्यादा समय ना लगे। विश्लेषण किसी अगले दिन होगा इनका। चलिए देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखें। प्रचलित परंपराओं के औपचारिक के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो इसका नंबर देते हैं पर्यावरण देता है, पुस्तकें नहीं देती हैं, धर्म भी नहीं देता है, शिक्षा भी नहीं देती है। इसे पर्यावरण देता है। बिल्कुल सही आंसर पर्यावरण। अगला दो नंबर देते हैं क्वेश्चन नंबर 93। शिक्षा को किस प्रकार का कार्य के रूप में देखा गया है? शिक्षा को सांस्कृतिक शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया? शिक्षा को सांस्कृतिक प्रकार के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 का विकल्प नंबर 2 सही है। राजनीतिक के रूप में नहीं देखा गया, ना तो भौतिक के रूप में देखा है, ना तो आर्थिक के रूप में देखा है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? इसमें से प्रचलित, संस्कृति और मौखिक परंपरा ये एक जैसे हैं और आदान प्रदान अलग इनमें से भिन्न है, इसलिए 94 का विकल्प नंबर थर्ड सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कोई भी संस्कृत किसी भी देश की सापेक्षित होते हैं, इस वाक्य से क्या आशय है? 95 का हो गया संस्कृति एवं संस्कृत समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। क्वेश्चन नंबर 95 का विकल्प नंबर 1 सही, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? संस्कृत हमेशा प्रगतिशील रहती है। क्वेश्चन नंबर 96 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? से है कारक चिन्ह है, के लिए कारक चिन्ह है, की भी कारक चिन्ह है। के कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए आपका 97 का विकल्प फर्स्ट बिल्कुल सही होगा तथा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक प्रत्यय का प्रयोग सामाजिक में हुआ है, न संबोधित में हुआ है, न प्रचलित में हुआ है, न सृजनात्मक में हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। शिक्षा संस्कृत की निर्माती है क्योंकि वह मौजूदा संस्कृत में कुछ नवीनता लाती है। बिल्कुल सही। 99 का क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। दूसरा पैसेज है, अभिवार पद है, इसमें 100 से 105 तक के इसके आंसर देखने हैं। अब इसको देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। पद्यांश में सिंहनाद शब्द का आशय है। सिंहनाद शब्द का आशय ललकार से है, ना कि बुद्ध से। युद्ध युद्ध ध्वनि से गलत है, संवेश्वर से गलत है, सिंगर्जना से भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 का विकल्प नंबर फर्स्ट ललकार बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति में किस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। भिन्न शब्द समूह की पहचान कीजिए। लाल शाखाएं पुण्य देवी और लघु देवी एक है और जलास्थियां अलग है, इसलिए आपका 102 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल जलास्थियां बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 103। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। इस 103 का कौन सा विकल्प सही? 103 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल। तो क्वेश्चन नंबर 103 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। छिटकाई जान छिटकाई जिसने चिनकारी पंक्ति में रेखांकित शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वतंत्र सेनानी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 105। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है?
इस क्वेश्चन नंबर 100 देश प्रेम की भावना व्यक्त हुई, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 105 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एक सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? सामग्री की प्रामाणिकता जीवन के वास्तविक संदर्भों से विकसित करने या लिखित सामग्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसे ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है? ग्रहणशील कौशल के रूप में श्रवण और लेखन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है, यह समझती है कि किसी ऑडियो से या ऑडियो या बातचीत के अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों को फिर वाक्य सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्त में विश्वास रखती है? ये अधोशीर्षमुखी उपागम में विश्वास रखती, बॉटम अप में। 108 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। 109 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी भाषा के अध्ययन से संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिच्छेद में सही नहीं है? 109 का विकल्प नंबर 2 सही है। विदेशी भाषा की त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही है, ये 3 भाषाओं से सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 110, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाता है? इस प्रेरणा को समाकलात्मक प्रेरणा कहा जाता है। 110 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, यह एक पाठ सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए ये पाठ सामग्री किस भाषा प्रयुक्त या रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है? ये सामाजिक विज्ञान के प्रयुक्त कर रही है। क्वेश्चन नंबर 111 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोली भाषा के बारे में सही है? 112 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। भाषा बोली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही। 112 का विकल्प नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों में समुन्नत करता है? इसका हो जाएगा रोल प्ले। 113 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, रोल प्ले बिल्कुल सही आंसर। 114 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 1 पर प्रक्रियात्मक ज्ञान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, यह कक्षा की अध्यापिका आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान के अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गठित करवाती है। पाठ सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षार्थी पाठ सामग्री कहानी चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों को क्या करवाना चाहती है? वो अपने शिक्षार्थियों को चित्रों को समझने और क्षमता विकसित करने के लिए ये करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 115 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा, ये भी गलत है। तेलुगु भी शास्त्रीय भाषा है और तमिल भी संस्कृत भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। और हिंदी नहीं, इसलिए हिंदी सही होगा। 116 का विकल्प नंबर थर्ड हिंदी सही है। आगे देखते हैं 117, शिक्षार्थियों द्वारा दिए हुए अधिगम के उदाहरणों को सतत रूप से रखा गया है, ये रिकॉर्ड क्या कहलाता है? यह रिकॉर्ड पोर्टफोलियो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 117 का विकल्प नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी युक्त संदर्भ व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को ध्यान भाषा सामग्री की और दिलाना और जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग योग्य बनाना और शिक्षार्थियों को ध्यान खोजबीन के द्वारा उनके नियमों को की ओर ले जाना, ये कहलाती है स्कीमा के अंतर्गत आती है। आपका 118 का विकल्प नंबर 4 स्कीमा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी भाषा अधिगम में सर्वांगीण दक्षता क्या है? का 119 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। इस बात को समझना है और प्रयोग में लाना है कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। 119 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, यह कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से तैयार करती है?
रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्वेश्चन नंबर 120 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 4 कहता है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, इसलिए उसके पास अच्छा बोलने की सामग्री है। इस तरह हमने आपके हिंदी के सारे क्वेश्चनों को मिलान करवा दिया है 91 से 120 तक। आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि हमारे कितने सही हुए हैं। और आप 15 तारीख के पेपर फर्स्ट शिफ्ट और दोनों शिफ्ट के आप जिन लोगों के पास आए वो हमारे मेल हम कमेंट बॉक्स में डाले दिए रहे हैं और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले दे रहे हैं, वहाँ से आप अपनी इस मेल पे पीडीएफ बना के पेपर को डाल दीजिए, जिससे हम आगे आप सब लोगों के पेपर को मिलान करवा दें। जय हिंद।